हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है मेंटर गुरुजी। और आज हम बात करने वाले हैं 2020 के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो 2021 में भी ट्रेंडिंग रहने वाला है। और सारे एग्ज़ाम्स, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं या प्राइवेट एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जनरल अवेयरनेस जीके में पूछा जा सकता है और इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनेंगे। और हमने, हमारी जो टीम है उसने मिलकर आपके लिए कोरोना वायरस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। और वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली आपको नहीं मिलेंगे उनके आंसर्स, और हम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल हमारा देख ही लिया है, क्वेश्चंस का लेवल आपको पता ही चल गया है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? कोविड-19, वुहान 19, कोरोना 19 या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है कोरोना 19। कोरोना जो 19 है इसको कोविड-19 भी बोला जाता है, जो कि आप अब आजकल न्यूज़पेपर में सब देख ही रहे होंगे कि कोरोना वायरस से जो त्राही त्राही मची हुई है। चलिए कोरोना वायरस का फुल फॉर्म, जो कोविड-19 का फुल फॉर्म वो देख लेते हैं। कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, क्योंकि ये 2019 में इसका डिटेक्ट हुआ था, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। ये वुहान शहर जो चाइना में है, वहाँ इसके सिम्टम्स मिले थे, वहाँ से इसका उत्पत्ति मानी जाती है कि वहाँ से ये ट्रांसमिट हुआ था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कोरोना वायरस क्या है? पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, एंडेमिक है या स्पोडेमिक है? सो बेसिकली इसका आंसर पैंडेमिक है। पैंडेमिक को हिंदी में बोलते हैं महामारी, और महामारी का मतलब ये होता है कि जो पूरे ब्रह्मांड, पूरे वर्ल्ड में बेसिकली, जैसे कि हमारी कंट्री है या किसी और कंट्री में, या दो मतलब 5 से 7 से ज़्यादा कंट्रीज में जो बीमारी फैल जाती है उसको पैंडेमिक बोलते हैं, महामारी, जिसका इलाज ढूंढा नहीं जा पा रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? मतलब वैज्ञानिकों को स्टार्टिंग में तो भाई कोरोना वायरस का नाम तो किसी को पता नहीं था। कोविड-19 तो अभी 19 बोल रहे हैं ना, वैसे तो इसको क्या नाम रखना चाहिए था, उस टाइम पे क्या नाम रखते, इसलिए उस टाइम पे साइंटिस्ट ने इसका नाम SARS-CoV-2 के नाम से रखा। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। SARS-CoV-2 फुल फॉर्म है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? क्योंकि हर जो भी राज्य है उसने अपना अपना ऐप लॉन्च किया था कोरोना वायरस से जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों में, ताकि उनके बीच में कोई अफरा तफरी ना मचे इस बीमारी को लेके। तो इसमें पंजाब ने जो ऐप लॉन्च किया था उसका नाम कोवा पंजाब के नाम से रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन बताने से आपको ये बताते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कोविड जो हमारा पंजाब है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है, उसके चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह है, गवर्नर हैं VP सिंह पधौन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ये जो भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंजाब जो है जिसमें कोरोना वायरस के लिए कोवा पंजाब करके जो ऐप बनी थी, उस राज्य के वो की कैपिटल क्या है या उस राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है? सो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? मतलब बेसिकली कोविड-19 तो हम बोलते हैं उस, लेकिन ये महामारी है कि नहीं है, कितने शहरों, कितनी कंट्रीज़ में फैला हुआ है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि महामारी है कि नहीं। तो उसको डिसाइड करने वाला या तो WHO होता है, UN होता है, या चाइना जहाँ से ये मतलब अगर कोई कंट्री अपने ऊपर ले ले कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ है, सो वो होता है। तो इसमें WHO जो होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको महामारी घोषित किया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि ये महामारी है और ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में फैल रही है और इससे काफ़ी जाने जा रही हैं। कोविड-19, अब इसके बारे में WHO के बारे में हम जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड, और इसके हेड जो है उनका नाम है टेड्रोस एडेनोमा। सो बेसिकली टेड्रोस एडेनोमा है जो इसके हेड हैं, अगर हेडक्वार्टर के जो हेड हैं बेसिकली WHO के इस टाइम पे करेंटली 2020 में। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मतलब पता होना चाहिए जनेवा में है, और 7 अप्रैल 1948 में ये स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और ये सारी कंट्रीज़ में एक एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस ज़रूर होता है, ताकि वहाँ पे जब जो भी हमारी बीमारियों से रिलेटेड जो भी वैक्सीन है या कुछ भी है तो उसकी देख रेख करना, उसको एक स्थायी रूप से चलाना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? पूर्ण कर्फ्यू किस राज्य में लगाया गया था? इसका आंसर बताना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में वर्ल्ड कर्फ्यू लगाया गया था, सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया था, जनता कर्फ्यू बोला जाता है उसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है पहला, ये पूछा जा रहा है। मतलब आप पहले वाले क्वेश्चन को देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, सबसे पहला किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगा था। और अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्य ने महामारी घोषित किया था। अभी हमने देखा था कि देश में किसने किया था, WHO ने किया था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन एक्चुअली अगर हम अपने इंडिया में आ जाए तो किस राज्य ने घोषित किया था? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है उसने घोषित किया था। अब हरियाणा की कैपिटल देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को आप जानते हो, अभी आजकल काफ़ी न्यूज़ में छाए हुए हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में SSARC कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? भारत ने कितनी राशि देने की घोषणा करी है? इसका आंसर 100, 10, 25, 50 मिलियन है। तो इसमें से क्वेश्चन का आंसर होगा $10 मिलियन। $10 मिलियन की सहायता करने की घोषणा करी है। SAARC का फुल फॉर्म होता है साउथ इंडियन एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल में है। प्रेसिडेंट इसके अमजद हुसैन है जो पाकिस्तान के हैं, और सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये हमारे जो भी सदस्य देश होते हैं ये सब मिलके इस टाइप की जो भी रीजनल एक्टिविटीज़ होती है कोविड-19 या इस टाइप की, उसमें महामारी में बाकी देशों की हेल्प करते हैं। तो उसके लिए हमको वो हर देश अपना अपने तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो भारत देश ने $10 मिलियन कंट्रीब्यूट करने की पहल करी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? कौन सा फीचर लॉन्च किया है कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए? तो इंस्टाग्राम का जो है इंस्टाग्राम फीड करके वो लॉन्च हुआ था। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप के लिए कि कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए लोगों को भारत में व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप का फीचर है व्हाट्सएप चैटबॉट। व्हाट्सएप चैटबॉट जो होता है जो ऑटोमेटिकली आपसे मतलब 4 क्वेश्चन दे देगा, उसके आंसर आपसे 1, 2, 3 के केस में मतलब पूछेगा और उसके बेसिस पे वो आपको ऑटोमेटिकली आंसर जनरेट। सो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस 19 के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च करी है? इसका आंसर बहुत सिंपल है, www.google.com कोविड-19। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? क्राउन, फिश, लंग, रिंग। तो बेसिकली इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर तो आप लोग कोई भी बता सकता है क्योंकि कोरोना वायरस की इमेज तो सभी ने देखी होगी। इसका आंसर है क्राउन। क्राउन की तरह एक दिखता है कोरोना वायरस का जो सूक्ष्मदर्शी देखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका अगला वाला, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकते हो। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको क्राउन की जैसे स्ट्रक्चर था, इसलिए क्राउन इसको कोरोना बोला जाता है। क्राउन, कोरोना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? SARS, MERS, बोथ और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ। MERS का फुल फॉर्म क्या होता है? MERS का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके इसका नाम होता है। फुल फॉर्म कोई भी पूछ सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहली बार कोरोना वायरस कब हुआ? मतलब कोविड-19 है, कोविड-18 भी आया होगा, 13 भी आया होगा, 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा। तो कोविड-1 जो था वो सबसे पहले कब पाया गया, मतलब किस सन में पाया गया था, कब हुआ था? तो 1960 में वो हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? क्या बेसिकली लक्षण है? सभी को पता होगा ये इसका आंसर। तो बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या उपयुक्त सभी। तो बेसिकली बुखार भी आता है, खांसी भी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सूंघना बंद हो जाता है, स्मेल नहीं आती। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप उपयुक्त सभी वाला टिक लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? N1H1, इबोला, SARS, कोविड-2 या कोविड-19? तो इसका आंसर है SARS, कोविड-2। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस राज्य में कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू की है? मतलब ऑपरेशन शील्ड जो है मतलब एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, उसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा कोविड-19 के लिए। तो किस राज्य ने स्टार्ट करी है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोरोना वायरस के लिए वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? स्थायी रूप से नाम दिया गया 2019 nCoV।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फेसबुक में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के लिए पीड़ितों की सहायता करने के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा करी है? मतलब वर्ल्ड बैंक भी हेल्प करता है, तो उसमें उसने कितनी धनराशि देने की सहायता करने की हेल्प करी है? तो वो है $12 मिलियन देने की घोषणा करी है बेसिकली। अब आ जाता है अगले क्वेश्चन पे, भारत का एक वैज्ञानिक है जिसकी लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। तो उस बंदे का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? उसका नाम है SM वासन। SM वासन जी हैं जिनकी देख रेख में कोरोना वायरस की वैक्सीन की परीक्षण और पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है ये, ठीक है। अब देखिए हमारा देश कितना मतलब महान है कि वहाँ से इतने अच्छे वैज्ञानिक निकले हुए हैं जो अमेरिका में जाके कोविड-19 जैसी वैक्सीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब हमारे देश को दुनिया जानेगी इस काम के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है और जल्दी ही आने वाली है मार्केट में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? कोविड-19 के टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट के नाम से जाना जाता है ये। RT-PCR टेस्ट का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। RT का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और PCR का नाम होता है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? VI का तात्पर्य होता है वायरस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों में से किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया था उनको? तो विस्तारा से, एयर इंडिया से, इंडिगो से या नन ऑफ दीज? तो एयर इंडिया से निकाला गया था। इनमें से भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया है? कहाँ है या कहाँ पे पहला खोला गया था? तो मतलब बेसिकली जो समर्पित अस्पताल का मतलब ये होता है कि सबसे पहला ऐसा कौन सा हॉस्पिटल था जो बेसिकली कोविड-19 पेशेंट की देख रेख के लिए, उनके हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बनाया गया। तो सबसे पहला कौन सा था? तो उसका कहाँ पे था ये पूछा जा रहा है। तो उसका आंसर है मुंबई में। मुंबई में सबसे पहले हॉस्पिटल को कोविड-19 के लिए स्पेशली खोला गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन सा बना? पहला देश कौन सा बना? उसका नाम है कनाडा। कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक से एग्जिट कर लिया, सबसे पहला देश है वो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की थी? ऐसा कौन सा बैंक है? ICICI बैंक ने ऐसा किया है, व्हाट्सएप सेवाएं स्टार्ट करी है। कोविड-19 के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था जो कि खेला जाना था, लेकिन वो अब टूर्नामेंट स्थगित हो गया? तो वो है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन है जो कि स्थगित हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई थी? मतलब कई सारी दवाइयाँ सिफारिश की जाती हैं, तो ICMR द्वारा कौन सी कोरोना वायरस के लिए सिफारिश की गई है दवा? तो उसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये दवा सिफारिश दी गई थी ICMR के द्वारा। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर भी। ICMR का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी। कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर है राजस्थान। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, डोमिनोज पिज्जा ने किस कंपनी के साथ मिलकर डोमिनोज एसेंशियल सर्विसेज लॉन्च की है? अमेजॉन, ग्रोफर्स, ITC फूड्स एंड बिग बास्केट। तो आंसर है इसका ITC फूड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, NHA ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप किया था? सो उसमें से रेड बस है, अर्बन है, ओला है, नन ऑफ दीज है। तो उसका आंसर है उबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, NHA क्या होता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होता है। तो ये आपको पता होना जरूरी है, इसका इन्फॉर्मेशन हमने अपनी शेयर करा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल एवं सदस्य सांसदों की सहमति से कोविड-19 संकट से निपटने के लिए उनकी जो सैलरी है एक साल की, उससे कितना वेतन कटौती की गई है? 10, 15, 20, 30। तो इसका आंसर 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय अमेरिकी फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट को दान करने की संकल्प लिया है? मिनरल फार्मास्यूटिकल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस स्टेट ने कोरोना वायरस रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लांट की घोषणा की? तो ये कौन सा शहर है? वो है दिल्ली शहर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उससे पहले बताते हैं 5T है क्या? 5T का फुल फॉर्म होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड
ट्रैकिंग। बात है अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कंटेनमेंट जोन के लिए जिन व्यक्तियों को ट्रैक करना था उसके लिए कौन सा ऐप बनाया है? उस ऐप का नाम है रक्षा सर्व, SARV। तो रक्षा सर्व के नाम से ऐप बनाया है जिसमें वो लोगों को ट्रैक करते हैं जो कंटेनमेंट जोन में है और कब कितने लोग सही हो गए हैं, वो सब उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वुहान जो चीन का शहर है वो किस प्रांत में है? वो किस प्रांत में है? हुबई प्रांत में वो शहर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सरकार ने विदेशों में भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ी निकासी अभियान शुरू किया था? मतलब किस नाम से स्टार्ट किया था भारतीयों को विदेशों से लाने के लिए? तो वंदे भारत मिशन के नाम से स्टार्ट किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस राज्य में 18 जून 2020 को मार्क्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्क्स दिवस के रूप में 18 जून से जो मनाया जाने लग गया है, 18 जून 2020 से, उस मार्क्स दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है कर्नाटक। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला सबसे पहला देश मतलब देश का पहला कौन सा राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ कोविड टेस्ट किए हैं सबसे पहले? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा जो राज्य है उसने सबसे ज़्यादा टेस्ट किए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? सबसे पहला देश कौन सा है? तो उसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है जो सबसे पहले कोरोना वायरस फ्री कंट्री बन गई है। अगला, कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का शुरुआत किसने करी है? तो वो है केरल। केरल ने स्टार्ट किया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। घर में क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन ऐप को किस IIT इंस्टीट्यूट ने बनाया है? IIT दिल्ली ने बनाया, मुंबई, रुड़की या कानपुर? तो इसका आंसर है IIT मुंबई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PM केयर फंड किसके लिए बनाया गया है? राम मंदिर के लिए, कोरोना वायरस के लिए, जम्मू कश्मीर और इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है क्योंकि हम कोरोना वायरस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और वैसे भी PM केयर फंड जो बनाया गया है वो कोरोना वायरस की आपदा से निपटने के लिए बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग ऐप जो है सोदर को लॉन्च किया है? फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर? तो इसका आंसर है गूगल। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका आंसर है 2021। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोरोना वायरस के कारण आपातकाल करने वाला पहला देश कौन सा है? आपातकाल जिसने लगाया था, जिस देश ने, वो सबसे पहला देश कौन सा है? वो है जापान। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? पीयूष गोयल ने, मोहम्मद अब्दुल मन्नार ने, रजनी कुमार ने, सुधा शर्मा ने? तो इसका आंसर है मोहम्मद अब्दुल मन्नार। लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून को जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था अनलॉक 1। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस देश ने कोविड-19 के इलाज में भालू पित्त के उपयोग का सुझाव दिया है? किस देश ने दिया है? इसका उपाय बताया है चीन। चीन ने ही वहाँ पे ऐसा बोला गया था कि वो वहाँ के चमगादड़ों की वजह से हुआ है और उसी देश ने भालू पित्त के उपयोग को एज अ उपचार बताया कि ये उपचार है, इससे आप मतलब कोविड-19 पेशेंट ठीक हो सकता है। कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 लॉन्च किया है? आयुष कवच कोविड-19 किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है या कहाँ पे हमारा किल कोरोना अभियान, ये कौन कौन से अभियान है, कौन कौन से राज्य चला रहे हैं। तो बेसिकली इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है। कोरोना वायरस के कारण भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो ये स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए। किस राज्य ने लॉकडाउन में ऑनलाइन सेवा वितरण मी बडी ऐप को लॉन्च किया है? मी बडी ऐप जिसने लॉन्च किया हो जिससे कि लोग वित्तीय सेवाएं जो भी आपकी जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको अवील कर पाएँ, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है मी बडी ऐप। सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोविड-19 में निपटने के लिए किस राज्य ने कोविड-19 लोकेटर ऐप को लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है गोवा। गोवा ने कोविड-19 लोकेटर ऐप लॉन्च किया है। भारत नौसेना को ने विदेशियों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने लोगों को जो फंसे हुए हैं भारत से दूसरे देशों में? वो है ऑपरेशन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इसको भारतीय नौसेना ने स्टार्ट किया।
किस देश ने फ्यूमिंचिन एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना? किस देश का? इसका आंसर है इटली। अगले क्वेश्चन पे विश्व युद्ध द्वितीय के बाद कोरोना वायरस महामारी जो है सबसे चुनौतीपूर्ण संकट है, ये किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, टेड्रस अधनोमा फिर से रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। इसका आंसर है टेड्रस अधनोमा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया है? ये है हमारा महाराष्ट्र राज्य है जिसने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया था कोविड-19 के टाइम पे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली बच्चों को मिड डे मील राशन पर उपलब्ध करने वाला पहला राज्य बना? इसका आंसर है हमारा राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने लॉकडाउन में लोगों को, स्कूली छात्रों को मिड डे मील प्रोवाइड कर रहा। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? ऐसा आपको पता ही होगा, जो हमारा महाराष्ट्र देश है वहाँ से भी काफ़ी सारे प्रवासी मजदूरों को अलग डिफरेंट राज्य में गए थे। वैसे ये किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है, वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है सहयोग ऐप को लॉन्च किया। भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 मजदूरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप यूज़ किया? तो अब ये समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, भारत सरकार ने कौन सा लॉन्च किया है, और पिछला क्वेश्चन था कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने कौन सा लॉन्च किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सहयोग लॉन्च किया है और भारत सरकार ने लॉन्च किया है आरोग्य सेतु। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइंड सिटी को किस चीनी साहित्यकार ने लिखा है? ये एक बुक है, ये किस साहित्यकार ने लिखी है? इसका आंसर है फांग जो है साहित्यकार, उन्होंने ये बुक लिखी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है, वो कौन सा बैंक है? वो बैंक है हमारा SBI बैंक, जिसने डोर स्टेप सर्विस स्टार्ट करी है। आप अपने डोर स्टेप से ही बहुत सारी बैंकिंग सेवाएं अवील कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लॉकडाउन लियासन लिविंग एंड अदर स्टोरीज किंडल एडिशन नामक पुस्तक किसने लॉन्च करी है? शोभा डे ने ये पुस्तक लॉन्च करी है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, क्योंकि हमारी जो टीम है उसने बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। ये कोरोना वायरस के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहते हैं और फ्यूचर में भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको एक्स्ट्रा एक एज प्रोवाइड करेंगे, जो शायद बाकी बच्चों से अलग होगा और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेटर हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे लाते रहेंगे।